आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, कॉन्टेक्स्ट 7 एमसीपी। अगर आसान भाषा में समझे तो ये एआई को डॉक्यूमेंटेशन और लेटेस्ट एग्जांपल्स प्रोवाइड कराता है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, एआई बढ़िया से करते जा रहा है, अचानक ये किसी लूप में फंस गया, एक चक्रव्यूह में। आप उस पे इसको सॉल्व करने की सवाल पे सवाल करते जा रहे हो, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, फिर घूम फिर के वहीं आ जाता है, बग वहीं का वहीं है। तो फिर क्या करते हैं, वहां पे हमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। हम उस स्पेसिफिक रिपो पे जाते हैं, उसके इश्यू सर्च करते हैं कि किसी दूसरे को पहले तो नहीं आया ये इश्यू, या हो सकता है हमारा एआई लेटेस्ट पैकेज को यूज नहीं कर रहा है जहां पे इश्यू ऑलरेडी रिजॉल्व है, या तो ये ऐसा कोई पैकेज को यूज कर दे रहा है जहां पर ये इश्यू एग्जिस्ट करता है। सो ये सारी चीजें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन विथ लेटेस्ट एग्जांपल्स, इसको यूज करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट 7 एमसीपी की जरूरत है। तो जो भी एआई आप यूज कर रहे हो उसके साथ आपको इसको यूज करना होता है। ओके, अब एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं जो मैंने लगभग कुछ दिन पहले मैंने ट्राई किया था। अगर आप नेक्स्ट जेएस के साथ टेलविंड को यूज करके एक ऐप बनाना चाहो और कोई एआई के मदद से, वाइब कोडिंग से, तो आपको उसमें टेलविंड के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट 7 को यूज कर रहे हो तो दिक्कत नहीं आती है। या तो अगर आप नेक्स्ट जेएस 14 को यूज करना चाहते हो तो दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट जेएस 14 के साथ कैसे इंप्लीमेंट करना है, एआई उस पर ट्रेंड है, राइट। हम ये जानते हैं, अगर हम एआई से कुछ करना चाहते हैं तो जिन चीजों पे वो ट्रेंड है, जिस वर्जन पे वो ट्रेंड है, उसी पे वो काम कर सकता है। लेकिन उसके बाद हो सकता है कोई लेटेस्ट वर्जन आया हो, जो लेटेस्ट पैच आया हो, जो फिलहाल आया हो 2-4 दिन या एक हफ्ते पहले, जिसको एआई के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो नहीं कर पाता है उन चीजों को। लेकिन यहां पर कॉन्टेक्स्ट 7 की जरूरत पड़ती है। वो लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन और लेटेस्ट एग्जांपल्स एआई को प्रोवाइड करता है ताकि एआई की कैपेसिटी बढ़ सके और वो लेटेस्ट चीजों को आपके प्रोजेक्ट में यूज कर सके।